सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने बहुत ही यूट्यूब पर या मीडिया आदि पर सुन रहे होंगे कि बहुत सारे भविष्य वक्ता आदि कि कलयुग खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। दुनिया भर की बातें हो रही हैं इन सब विषयों पर। लेकिन देखिए, कलयुग अभी ख़त्म नहीं होगा। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जो भी सात्विक विचारधारा के लोग होते हैं उनके पास में भी सटीक जानकारियाँ, अनुभव आदि आ जाते हैं ईश्वरी कृपा से। तो अभी कलयुग का नाम ही है कपट युग। भ्रम फैलाना, लोगों को भ्रम में रखना, सत्य से दूर रखना, छल कपट बेईमानी करना। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप हर युग में ऐसा होता है, लेकिन कलयुग में भी कई सारे स्टेप हैं। तो जैसे होता है ना चरम पर, या सतयुग जिसे ख़त्म होने वाला है तो उसका भी स्टेप स्टेप से ख़त्म होता है कि धीरे धीरे लोगों के अंदर से सत्य ख़त्म होने लग जाएगा और धूर्त, कपट, राक्षसी आदि आने लग जाता है। ऐसे ही कलयुग का है कि ये चरम सीमा पर ये अभी नहीं पहुंचा है। वीडियो शॉर्ट ही करूँगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि देखिए, मेरा कोशिश रहता है कि किताबें पढ़ कर के या कोई ग्रंथ आदि पढ़ कर के बहुत सारी कौन सी भविष्य मालिका कौन प्रैक्टिकली यदि देख समझ कर के बात किया जाए तो शायद लोगों को जल्दी समझ में आ जाए और भ्रम में भी नहीं जिएंगे। तो इसका तो देखिए, कलयुग कपट, अब कपट युग तो भयंकर देख रहे हैं। झूठ फरेब कितना लोग कर रहे हैं, यानी अति हो गया है झूठ फरेब का। अब देख रहे हैं कि घर परिवार में इंसान का अपने पति पत्नी बच्चे माँ कोई भी मतलब भरोसा ही नहीं रह गया है। और ये भी कहा गया है कि गंगा नदी इतनी गंदी हो जाएंगी। तो गर्मी में देखते हैं गंगा नदी सूखी जाती हैं और इतनी उसमें गंदगी। जमुना जी को देख लो, दिल्ली में आप यदि उसमें स्नान, ऐसे हर नदियों की हालत हो गई है। लोगों ने इतनी गंदगी मचा दिया है। तो आप बताइए, जिस नदी का इतना गंदा पानी हो, जिसमें पशु पक्षी पी नहीं सकें, नहा नहीं सकें, तो आप उसमें गंगा जी कैसे रहेंगी। दूसरी बात कही गई है कि मंदिरों से भगवान देव चले जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कि जब बालाजी जैसे मंदिर में घी, नकली सूअर की चर्बी का घी, गाय की चर्बी का घी यदि चढ़ाया जा रहा, तो आप सोचिए उसमें भगवान जी रहेंगे क्या, चाहे उस मूर्ति में चाहे मंदिर में? कभी नहीं रहेंगे। तो देवता भी, और आप अधिकतर मनुष्यों को देख रहे होंगे कि अरे भैया सस्ता वाला देना, काय के लिए भगवान जी को चढ़ाना है। तो ये भाव तो यहीं ख़त्म हो जाता है। सस्ता वाला घी, सस्ता वाला अगरबत्ती, सस्ता यानी सब कुछ। कारण ये है कि तो सोचिए कि हमारा यही भाव, जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तैसी। तो हमारा भावना ही गलत है, तो वहाँ भगवान जी कैसे रहेंगे? नकली घी के लड्डू, मिठाइयाँ, पन्नी, कागज सब तो चढ़ा रहे हैं। जिन गायों को
जिन गायों के अंदर देवी देवता हैं, देसी गाय की बात कर रहा हूँ, जर्सी नहीं, वो गाय नहीं है, वो जानवर है। उन गाय को लोग रोड पर छोड़ दिए हैं और घर में कुत्ता पाल लिए हैं। तो ये सोचिए, क्या घर में देवता या भगवान रह सकते हैं क्या? भले ही आप बड़े बड़े मूर्ति आदि लगा लो, देखो ये देवता या भगवान ये सत्यवादी लोग हैं, सत्य पर टिके हुए हैं। तो जहाँ सत्य रहता है वहाँ पर ये रहते हैं। जहाँ से सत्य खत्म हो जाता है वहाँ से देवता हट जाते हैं और शैतानों का, राक्षसों का, भूत प्रेतों का वास हो जाता है। तो आज देख रहे हैं कि हर घर परिवार देश समाज में लोगों के ऊपर भूत प्रेत सवार हो गए, शैतान सवार हो गए। जब भी तो आज देख रहे हैं, कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो विनाश लोगों के अंदर देख रहे हैं कि मतलब सोच रहे हैं कि हमको ये बम बारूद करेंगे, मार काट करेंगे तो हमारे ऊपर भी आएगा, हम भी मारे काटे जाएंगे, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं वो। इसको कहते हैं शैतानी बुद्धि। तो अब शैतानी बुद्धि तो आप लोग देख ही चुके हैं कि लोगों के ऊपर शैतान सवार हो गया है। लोग मरने कटने को तैयार हैं, लेकिन अपनी शैतानियत, झूठ फरेब छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अब देखिए, ये कपट, अब कटयुग आएगा। कटयुग और भटयुग अब दोनों एक साथ चलने वाले हैं। कपट तो ये देख रहे हैं अति हो गया है, जिसमें अब मनुष्य एकदम किसी पर भरोसा ही खत्म हो गया। इतना झूठ फरेब लोगों ने कर दिया, इतना भ्रष्टाचार, इतना देख रहे हैं मिलावटखोरी आदि, ये सब चीज़ें। अब जो क्या है कि अब आएगा कटयुग और भटयुग। तो कटयुग से आप लोग देखेंगे कि शुरुआत हो चुकी है पश्चिम से, एक दूसरे को लोग काटेंगे, चाहे बम से, बारूद से, मिसाइल से या तलवार से। अभी सीरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि वो भी मुसलमान, केवल वो दूसरे गुट का था, दूसरे गुट के लड़ाके थे। तो उनको पकड़ने के बाद, यानी इतना 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा, हजारों पानी गर्म डाल करके ऊपर से मशीन चला देते थे, तो वो बिल्कुल ही चिपड़ जाता था, मतलब, और उसको बहा देते थे, क्या करते थे जो भी। दुनिया में पापाचार बहुत भयंकर इस तरीके से। अब 2006 ये लोग बोल रहे हैं 2025, तो मतलब ये शुरुआत होगा इसका। आगे भी बता रहा हूँ कि अभी दुनिया 2025 या 29 तक ख़त्म होने वाली नहीं है। ये अब शैतानी राज चलेगा। अभी देख रहे हो कि अभी प्रेत प्रलय चल रहा है। प्रेत क्या करेंगे? आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे, आप लड़ने मरने कटने को तैयार रहेंगे। ये प्रेत बनता कौन है? मैं कई बार इसमें जिक्र किया कि जो भी असमय, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, यदि असमय उसको मारा काटा सताया जाता है तो प्रेत योनि में जाता है। आज देख रहे हैं कि जितने ये कंट्री के लोग हैं, चाहे भारत में कितने गाय भैंस आदमियों को लोग भी काट रहे हैं। तो देखो, आप मुझे मारोगे तो मैं आपसे बदला लेने की कोशिश करता हूँ, आप मुझे एक चाटे मारोगे तो कोशिश करूँगा कम मौका मिले मैं भी इसको मारूँ। तो मान लीजिए जिसका गला काटा जाएगा, तो क्या वो कोशिश नहीं करेगा कि हम इस व्यक्ति से या इस समाज से मैं बदला कैसे लूँ और कब लूँ? तब वो उसका ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, जो मार देते हो उसको खा जाते हो, तो उसका जो पंचतत्व का जो शरीर है, तो उसमें ये मिट्टी तत्व और जल तत्व से शरीर हमारा दिखाई देता है। यही 2 तत्व खत्म हो जाएंगे तो 3 तत्व बचेंगे, अग्नि, आकाश और वायु।
तो इनको तो हम देख नहीं सकते। तो ये 3 तत्व के हो जाते हैं। 3 तत्व का प्रेत और देवता दोनों होते हैं। तो अब ये 3 तत्व के हो जाते हैं तो मत सोचो कि इनके अंदर ताकत नहीं होती है। और बलशाली हो जाते हैं। वो आपके शरीर के अंदर घुस जाएंगे, आपके शरीर में रोग पैदा करेंगे। अब देख रहे हैं घर घर में रोगी पड़े हुए हैं। कारण है कि घर घर में लोग मुर्गी अंडा खा रहे हैं, उबाल के खा रहे हैं, मार के खा रहे हैं। तो उस शरीर में घुस करके आपकी बुद्धि उल्टी कर देंगे, आपसे लड़ाई मार काट आपको अनेक तरह का राक्षस बना देंगे। तो कलयुग में कहा गया ना, कलयुग में देव और दानव दोनों एक ही शरीर में रहेंगे। कब मनुष्य देवता बन जाएगा और कब मनुष्य दानव बन जाएगा इसका कुछ नहीं। अब देखते हैं ना कि दोस्त दोस्त साथ में रहते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। माँ बाप भाई घर में रह रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है कि एक ही शरीर में देव और देवत्व और दानवत्व दोनों समाहित रहता है। सत्ययुग आदि में नहीं रहता है। कोई एक बार व्यक्ति मतलब वो सही है तो सही रहेगा। जो दानव आदि रहेंगे वो चलो अलग रहेंगे, उनकी बात वो दानवता ही करेंगे। उनके अंदर भी सत्यता रहती है, झूठ फरेब इतना नहीं बोलेंगे, वो करते हैं भले ही मर जाए। आज तो देख रहे हैं कि मनुष्य की दशा क्या है, कोई भरोसा ही खत्म। कब वो दानव बन जाए, कब किसके लिए क्या बन जाए, कब किसके लिए देवता बन जाए, सहायता करे तो। खैर, तो अब ये दानवी युग शुरू होगा। अब जो भी छल कपट बेईमानी वाला ज़्यादा होगा वही इस धरती पर शासन करेगा और हर देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। दानव जैसे सीरिया आदि में और उधर मुस्लिम कंट्री में देखते हो ना, कोई हमास का गुट, हिजबुल्ला का गुट, कोई आईएस का गुट। पाकिस्तान में देख लो, जितने आतंकी लोग अपना गुट बना करके पूरे देश को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। कब्जा जमा लिए हैं अलग अलग प्रांत में, कहीं तालिबानियों का तो कहीं कुछ का, कहीं टीटीपी का। उसी तरीके से भारत में भी देख रहे हो ना, कहीं यदुवंशी का, कहीं रघुवंशी का, तो कहीं दलित का, कहीं ये इस तरीके से गुटबाजी कर लेंगे, अपने अपने लड़ा के रख लें। अभी कुंभ में आपने देखा ना, अखिलेश भैया जिंदाबाद। भाई कुंभ में भगवान के नारे लगने चाहिए, तो मतलब यही लोग भगवान बन चुके हैं। वो आपने देखा हो ना रावण कंस का, तो उन्हीं के लोग जय जयकार करते हैं। कारण ये कि ये सत्य से हटे हुए लोग हैं, शैतानी टाइप के लोग होते हैं। उनको सत्य से मतलब नहीं है। वो जिनका मुखिया रहता है उसी को लोग भगवान मानते हैं। तो इस तरीके के दुर्बुद्धि लोग, और देख रहे हैं कांड भी करवाया। भाई राक्षसी प्रवृत्ति का ही लोग है ना। पहले के राक्षस लोग ऋषि मुनियों का यज्ञ भ्रष्ट करना, उनको मारना काटना सताना, क्या क्या करते थे। उनकी बहन बेटियों को उठा ले जाना। तो आज देख रहे हैं सब चल ही रहा है। तो आप लोग पहचानो, ये राक्षस कहीं अलग दूसरे ग्रह से नहीं आएंगे, हमारे आस ही पास होते हैं, हमारे अंदर ही हैं। और इनको जानने समझने की ज़रूरत है, इनसे दूर होने की ज़रूरत है। आपके अंदर भी यदि राक्षस भाव है तो उसको भी ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं ख़त्म करेंगे तो ये आपका मानव जीवन सफल नहीं हो सकता है। देखिए इसमें यज्ञ तप तो हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी झूठ फरेब मिलावटखोरी गंदगी हो गई है। तो इसका एक ही उपाय होता है, कलयुग एक ही नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भगवत नाम का खूब सुमिरन करिए, हर पल करिए, हर घड़ी करिए, जिससे आप शुद्ध रहेंगे। ये कलयुग के कोप से, दानवी वृत्ति से आप बचे रहेंगे। ठीक है। तो अब मैं कहने जा रहा था कि कारण ये है कि अब राक्षसी युग शुरू होगा, बहुत ही डेंजर होगा। मैंने अभी बताया ना कि आदमी को लोग कैसे मार रहे हैं। लोग आदमियों को खाना शुरू करेंगे। तड़पा अभी बांग्लादेश में देखा, नीचे आग लगी है, वीडियो आ चुका है। भले ही यूट्यूब फेसबुक ये सब नहीं चलने देते हैं, लेकिन भाई सत्य को कब तक छुपाओगे भाई, क्यों छुपाते हो? मैं पूछना चाहता हूँ। लोगों को सत्य देखने दो, सुनने दो, समझने दो,
तब तो लोग उसको समझेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, लोग बचेंगे, सावधान करेंगे। ऐसे कुछ आज देख रहे हैं कोई भी सत्य राह पर चलने का मैसेज नहीं दे रहा है। सब ये देखो वो देखो ऐसा हो रहा है, वो मार रहा है, काट रहा, हम भी तैयार हैं, हम भी मारेंगे। सब इसी तरीके के मैसेज दे रहे हैं, मैं ये बम मिसाइल मारूंगा, ये तुमको मारूंगा। ये चीज़ चलना चाहिए चैनलों पे, नहीं चलना चाहिए। सही चीज़ चलना चाहिए कि भाई हम ये बम मिसाइल मारेंगे तो लोग बेमौत मरेंगे। ये आज देख रहे हैं कि धरती भी इतने भयानक भयानक बम छूट रहे हैं, तब ये मतलब अब भूकंप भी बहुत सारे आएंगे, क्योंकि धरती में कंपन भयंकर ये बम बारूद बढ़ा रहे हैं जो युद्ध होता है। अब इससे हीटिंग जो वेव बढ़ेगा तो ये प्रकृति का वातावरण भी एक तो विषैला बनेगा, दूसरी बात ये है कि क्लाइमेट पर असर पड़ेगा, तो बाढ़ तूफान भी आएंगे। तो मैंने क्या बोला था, भटजुग, यानी लोग दबेंगे बहेंगे उसमें। ये इसको भट यानी भटना मतलब होता है दबना, तो उसमें लोग दब करके मरेंगे, पानी में बह करके मरेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि कटजुग और भटजुग दोनों साथ में चलेगा। मनुष्य मनुष्य को काटेगा, प्रकृति प्रलयकारी बाढ़ तूफान ला करके लोगों को धरती के अंदर दफन कर देगी, भट देगी। उसके बाद आएगा दानवी राज आएगा। जो बचे हुए लोग रहेंगे दोनों ही बचेंगे, राक्षस भी बचेंगे, दानव प्रवृत्ति के लोग भी बचेंगे। आज देख रहे हैं ना कि पाताल लोक में यानी जमीन के अंदर बंकर बना रहे हैं दानवी प्रवृत्ति के लोग, उसके अंदर ही छुपे रहेंगे। और जो भी मनुष्य यदि इधर उधर के सात्विक लोग अपने सात्विक बल से बचे रहेंगे, ये उनको मारेंगे काटेंगे। यहाँ तक कि धरती पर देखिए परमाणु बम जिस दिन छूट जाएंगे तो बताते हैं कि सैकड़ों साल तक अन्न की तो छोड़ो घास भी नहीं उगेगी। सूरज अभी देख रहे हैं अमेरिका आदि में आग लगे पड़ी है, वहाँ पर ऐसी बर्फबारी हो रही है कि जो बाहर निकल गया वहीं जम जा रहा है। तो ऐसे अब भयानक प्रकृति कारण है कि भारत के लोग नाच गान अश्लील अश्लील वीडियो, अरे औरतों को अब मैं क्या दिखाऊं, बना बना करके वो डालने में मस्त और व्यस्त है। न्यूज तो सुन ही नहीं रहे, न्यूड चीज़ें बना करके अब फ्री की। ये लोग पहले इस तरीके के लोग कोठे पे जाते थे देखने, लेकिन अब कोठे पे जाने की जरूरत नहीं, आपको मोबाइल में ही और फ्री में मिल जा रहा है। तो लोग उसी को देखने में मस्त और व्यस्त हैं कि भाई फ्री की अश्लील चीज़ें, डिस्को डांस और एक से एक को मिल रहा है, तो इसमें ही उनको दुनियादारी से मतलब नहीं है। अब जब ये आएगा इस तरीके से विपत्तियाँ आएंगी प्राकृतिक और मनुष्यों के द्वारा, तब लोग भागेंगे उस पर। अरे तब क्या करोगे, अभी से उपाय करना चाहिए, पहले ही उसका समाधान निकालना चाहिए। तो अब दानवी शासन होगा, यानी मनुष्य को जीना मुश्किल हो जाएगा, त्राहिमाम हो जाएगा। तब जाकर के कल्कि भगवान का अवतार होगा। कलिक यानी दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति पूरे धरती पर शासन मार काट हिंसा मचाएगा, और जब भक्त त्राहिमाम करेंगे तब कल्कि भगवान का अवतार होगा, और फिर उन राक्षसों का, उस कलिक का जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा उसका वध करेंगे। उसके बाद सतयुग का अवतरण होगा, और फिर पूरे मनुष्य के अंदर पाप नष्ट हो जाएगा, और त्राहिमाम करके अपने आप को पवित्र करने की एकदम सत्य में सत्य रूप हो जाएंगे। तब सतयुग का अवतरण होगा, और फिर लोग सात्विक रहेंगे, उनके अंदर कूढ़ कपट बेईमानी छल कपट मार काट हिंसा कुछ नहीं रहेगा। केवल भगवान का याद करेंगे, सिमरन करेंगे,
और सबका सहयोग करेंगे, ऐसा उनका जीवन, सतयुग में ऐसा जीवन होता है। आप इस युग में भी सतयुग का जीवन, हर युग में आप अपने हिसाब से युग आप बना सकते हैं। आप यदि द्वापर त्रेता में भी देखते हैं ना छल कपट बेईमानी, तो आप वो कलयुग में जी रहे थे। और राम जी थे सतयुग में, सत्य पर धारण थे, तो सतयुग में जी रहे थे। तो सत्य आपको हर युग में मिलता है, हर युग में आपका सत्य साथ देता है। अब आपके ऊपर है कि आप अपना जीवन कलयुग में जीना चाहते हैं या द्वापर त्रेता में जैसे हुआ था वैसा जीना चाह रहे हैं, या सतयुग में जीना चाह रहे हैं, ये आपके ऊपर है। और जब तक आप सतयुग में नहीं जिएंगे, सत्य अपने धारण नहीं करेंगे, तब तक आप ईश्वर को जान नहीं समझ सकते हैं, सत्य को जान समझ नहीं सकते हैं, सत्य को पा नहीं सकते हैं, ईश्वर से आप मिलन नहीं कर सकते हैं, आपकी मुक्ति नहीं हो सकता है। इसलिए आप सतयुग में जिए रहें। यदि आप अपना मानव जीवन सफल करना चाहते हैं, तो भगवान को पाना चाहते हैं, तो बाकी आपके ऊपर है कि आप देवत्व को पाना चाहते हैं या दानवी वृत्ति अपनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जय श्री कृष्ण।